दर्शकों, दिल्ली की राजधानी की 200 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर वक्फ का दावा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में कोई बस स्टैंड, कोई डीडीए का ऑफिस, कोई कूड़ेदान, वो सब वक्फ की जमीन पर है। यही नहीं, एक सड़क जो सार्वजनिक रोड पर है, जिस पर मंगोलपुरी के इलाके में अभी रिक्शा, ई रिक्शा, ट्रक, गाड़ी, साइकिल, पैदल लोग सब चल रहे होंगे, उस पर भी वक्फ का दावा है कि ये हमारा है। भारत में वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके पास, दर्शकों सुना होगा आपने, फिर भी याद दिला देता हूं, देश की डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, रेलवे और तीसरे नंबर पर वक्फ है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। अब जमीन कितनी है वक्फ के पास, इसका अंदाजा आप ये लगा लो, पूरे देश में 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी, 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर है। अगली कहानी यह है कि वक्फ के पास जितना जमीन है, वो जमीन इतना ज्यादा है कि आप उससे केरल जैसा एक पूरा का पूरा राज्य का आधा हिस्सा समझ लीजिए, या पंजाब जैसे राज्य का आधा हिस्सा, इतनी जमीन एक वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड इस देश में इतना ताकतवर है जितना दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में भी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कहीं भी। और भारत में एक धर्म को वो करने के लिए, संतोष देने के लिए, या कह लीजिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मजबूर पॉलिटिकल पार्टियों ने एक तबके को वक्फ बोर्ड दे दिया और उसको इतनी असीमित ताकतें दे दी कि जो कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कहेगा वक्फ वही सही हो जाता है। खाता ना बही, जो वक्फ कहेगा वही सही। हम आपको 2 बयान सुनवाना चाहते हैं, बयान 2 मुस्लिम स्कॉलर्स का, और उसके बाद आप ये समझ जाइएगा कि इस देश में राजनीति को किस तरह से चलाया गया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कैसे हवा दी गई, और कैसे एक तबके से केवल वोट लेते रहने के लिए इस देश में, वो देश जो केवल धर्म के, मजहब के आधार पर 2 भागों में बंट गया, उस देश में वक्फ जैसी बोर्ड की स्थापना और उसके लिए अलग से कानून बना दिया गया। मुस्लिम स्कॉलर हैं, कहे जाते हैं हमारे यहां बैन है, देश से भागे हुए हैं। जाकिर नायक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुड से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के तो वक्फ के पॉइंट्स है, वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है, इतना महफूज किया गया है। हमारे देश में भी जाकिर नायक को मानने वाले, उनके प्रशंसक बहुत सारे हैं, जिनको लगता है कि वो धार्मिक ज्ञान देते हैं, मजहब पर अच्छा ज्ञान देते हैं। वो जाकिर नायक पाकिस्तान में बैठकर ये कह रहा है कि भारत जैसा वक्फ बोर्ड और उसकी जितनी ताकत है, वैसी ताकत दुनिया के इस्लामिक देशों में भी नहीं। उस तरह की वक्फ की व्यवस्था दुनिया के इस्लामिक देशों में कहीं भी नहीं है। वक्फ यानी कि दान में दी गई जमीन। लेकिन वक्फ बोर्ड अब एक कब्जाधारी मशीनरी की तरह काम करता है। पूरे देश में कब्जे की कहानी वक्फ के जरिए चल रही है, और जैसे ही वक्फ का बिल आता है, उसके बाद तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं वक्फ से जुड़ी हुई। हम एक और मुस्लिम स्कॉलर हैं, देश के जो बड़े राजनेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं वक्फ की जमीन को लेकर, आप सुन लीजिए। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। ओवैसी कह रहे हैं 1,12,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के हमारे पास पेपर ही नहीं है। आप समझ लो क्या खेल चल रहा है। हमारी जमीन है, हमने कह दिया कब्जा खाली कर दो, कहीं कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। वक्फ कह देगा कि हाँ हाँ वक्फ की जमीन हो गई, आपको खाली करना पड़ेगा, आपको खाली करना पड़ेगा। और ओवैसी साहब बता रहे हैं इसीलिए, क्यों कि जमीन का पेपर ही नहीं है। अरे भाई, कब्जा जो करता है, अवैध कब्जाधारियों के पास कभी जमीन का पेपर निकला है? संसद में देश के मिनिस्टर ने बताया कि तमिलनाडु में जो गांव 1600-1700 साल से जिसका इतिहास है पुराना,
वहां भी वक्फ बोर्ड ने कह रखा है कि ये जमीन हमारी है। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। बिहार के एक गांव की खबर आपने सुनी होगी जहां वक्फ कह रहा है कि जगह खाली कर दीजिए, ये जमीन हमारी है। हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं जहां 200 से ज्यादा दिल्ली के अंदर इवन 6 मंदिर, हिंदू मंदिर वक्फ ने कह दिए कि ये हमारी जमीन पर बना हुआ है। क्या क्या है बना हुआ वो सुन लीजिए। डीटीसी बस अड्डा, डीडीए का दफ्तर, सड़क, एमसीडी का कूड़ेदान, ये सब किस पर बना है? वक्फ की जमीन पर। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, वक्फ बोर्ड इस देश में कर क्या रहा है, ये सब आपको 2 बयान मैंने जो सुनवाए हैं ओवैसी जी और जाकिर नायक, इन दोनों के बयानों से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में देश में कितना बड़ा खेल चल रहा है, कितना बड़ा खेल चल रहा है। और वक्फ बोर्ड से ऐसा भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड केवल हिंदुओं की जमीन कब्जा रहा है, सरकारी जमीन कब्जा रहा है, रेलवे की जमीन कब्जा रहा, नहीं, इससे परेशान मुसलमान भी। वक्फ ने जिसका जमीन कह दिया कि भाई साहब ये हमारा है, कोई दलील नहीं है उसकी। वक्फ बोर्ड का एक अधिनियम है 40 जो उसको बहुत ताकतवर बना देता है। वो क्या अधिनियम कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है उस पर दावा कर सकता है। धारा 40 वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि संपत्ति पर नोटिस देकर फिर जांच करके वक्फ की प्रॉपर्टी तय कर सकता है कि वक्फ की जमीन है। यह जांच कौन करेगा? वक्फ बोर्ड ही करेगा। वक्फ ये भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है। यह है कहानी। देश के लिए ये कितने बड़े खतरे का संकेत है, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि देश की डिफेंस मिनिस्ट्री, देश की रेलवे मिनिस्ट्री और उसके बाद एक कथित बोर्ड जिसका क्या इस देश की विकास में योगदान है, इस देश के लिए ऐसा वक्फ क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता है। और उस बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि वो एक राज्य जैसी, केरल का आधा कह लीजिए, पंजाब का आधा, इतनी जमीन और इतनी प्रॉपर्टी देश के मंदिरों पर, देश के सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर, बस अड्डों पर, कूड़ेदानों पर वक्फ खुलेआम दावा कर रहा है। और यही उस सुधार की जरूरत बताता है कि 21वीं सदी में आपने किसी एक ऐसे संस्थान को जो धर्म से जुड़ा हुआ है इतना ताकतवर बना दिया है कि वो इस देश के सरकार, इस देश के संसद, इस देश की सुप्रीम कोर्ट से अलग है। ऐसा लगता है कि वक्फ इसी देश में संविधान के रहते हुए अलग से अपने लिए कोई व्यवस्था चला रहा है। अभी जो सरकार ने कुछ सुझाव दिए वो चीजें वक्फ के अंदर बदलाव की हैं और इसी का लोग विरोध कर रहे हैं। वक्फ में कुछ लोग कब्जा किए बैठे हैं, इससे ना तो मुसलमानों का कोई हित हो रहा है और ना इस देश का हित हो रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ पर चिंता करने की क्यों जरूरत है, मैं आपको जाकिर नायक के ज्ञान के साथ छोड़े जाता हूं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।